अगर आप किसी प्लेटो पे फंस गए तो शायद यह सबसे बड़ा बैरियर है आपके और आपके सक्सेस के बीच में। और यह प्लेटो कभी अपने आप से नहीं टूटने वाला है। ये तभी टूटेगा अगर आप बहुत सारी एनर्जी और मोमेंटम के साथ आओगे। ऐसी एनर्जी जिसे कोई रोक नहीं सकता है। और ये एनर्जी आपको रिलेंटलेस बन के ही मिलेगी। आज हम लोग टिम ग्रोवर की बुक रिलेंटलेस के बारे में बात करेंगे। ये बुक पागल होने के बारे में बात करती है। इस आइडिया से पागल हो जाना कि आप जीत सकते हैं। सक्सेस को इतना ज़्यादा जाना कि आप अपने आप को कंफ्यूज कर दें। ये समझ लेना कि सक्सेस एक इरेक्शन भी हो सकता है। और ये सीखना कि इसका कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है। इस बुक को टिम ग्रोवर ने लिखा है, जो एक बहुत ही लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच भी रहे हैं, जिन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर लाइक माइकल जॉर्डन, कोबे ब्रियंट, डाइएने वाडे और बहुत सारे लोगों को भी कोच किया है। यह बुक 3 तरह के लोगों के बारे में बात करती है, कूलर, क्लोजर्स और क्लीनर्स। एक कूलर बहुत ही केयरफुल होता है। वो दूसरों की इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करता है और वो लीडर को भी फॉलो करता है। एक क्लोजर बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकता है और वो काम कर लेगा जो आप बताएंगे करने को। लेकिन एक क्लीनर्स बहुत ही रेयर होता है। एक क्लीनर एक बहुत ही अनस्टॉपेबल बीज की तरह होता है, जो किसी भी चीज़ पर रुकेगा नहीं। वो बस एक लीडर नहीं होता है, वो एक लेजेंड होता है। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि आप एक क्लीनर कैसे बनेंगे अपने लाइफ के किसी भी एरिया में। अब टिम ग्रोवर 13 कैरेक्टरिस्टिक देते हैं हम लोगों को क्लीनर की। और ये सबसे बढ़िया बात है, बुक की इस लिस्ट को देखिए। इसमें सारे पॉइंट्स को नंबर 1 दिए गए हैं और शायद इसलिए कि सारे पॉइंट्स इक्वल इम्पोर्टेंस है। ये सिर्फ एक बहुत क्लेवर वे नहीं है एक लिस्ट बनाने का, लेकिन ये इस पॉइंट्स को भी दिखा रहे हैं कि क्लीनर क्या होता है। एक क्लीनर बहुत ही ध्यान देता है हर एक डिटेल को। ऑथर भी एक क्लीनर है, माइकल जॉर्डन भी एक क्लीनर थे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप भी एक क्लीनर बन जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो मैंने इस बुक से लिए, जिन्होंने मेरी लाइफ को पर्सनली बदल दिया। नंबर 1 है, जब आप भी एक क्लीनर होते हैं तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आप कौन हैं। एक शेर के बारे में सोचिए जो जंगल में रहता है। उसको जब भूख लगती है तो वह शिकार करना शुरू कर देता है। वह अपने खाने को देखता है और एकदम परफेक्ट मोमेंट का वेट करता है, फिर एकदम से उसका पेट मर जाता है। और जो लायन है वह अपने दूसरे मील के बारे में सोचने लगता है। ये लायन अपने बारे में कुछ बुरा थोड़े सोचता है। वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचता है कि यार मैंने किसी को कैसे मार दिया। और इस तरीके के हम लोग होते थे जब हम लोग थोड़े बच्चे होते थे। और ऑथर ने हम लोगों को ये कहा है कि हम लोग पैदा तो रिलेंटलेस हुए थे, लेकिन हम लोगों को सिखाया गया था कि रिलेंट कैसे करना है। आपको अपने किलर इंस्टिंक्ट के टच में आना होगा। आपको अपने दिल में पता है कि आप असली में कौन हैं। कौन अब वो नहीं जो आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वो कहानी नहीं जो आप हर किसी को बताते हैं, लेकिन आप वो हैं जब आप सोच नहीं रहे होते हैं। उस मोमेंट और उस रिलेंटलेस में जब आपके अंदर थॉट्स या जजमेंट नहीं होते हैं और आप सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, आप वो हैं। उस चीज़ से टच में आइए और अपने किलर इंस्टिंक्ट को डेवलप कीजिए। नंबर 1, जब आप एक किलर हो तो आपका एक डार्क साइड होता है जो कभी सिखाता नहीं है। ये आपकी सीक्रेट है। आपका डार्क साइड ये वो चीज़ है जो आप चाहते नहीं कि किसी और को पता चले। और टिम ग्रोवर के हिसाब से हर किसी का ये होता है। सारे सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन स्कैंडल्स के बारे में सोचें, ये उनके डार्क साइड होते हैं। आपका डार्क साइड ही आपका एक फ्यूल है। यहीं पे आप इंडल्स करते हैं, यहीं पे आप सोसाइटी के लिमिटेशन को भूल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉस्ट होता है, कुछ लोगों के लिए पावर, तो कुछ लोगों के लिए पैसा होता है। दूसरों से माफ़ी न मांगा करिए। डार्क साइड होने के लिए इसको एम्ब्रेस करिए। ये आपका तरीका है रिलैक्स करने का। जब आप एक क्लीनर बनते हैं तब आप चाहते हैं कि हर चीज़ में आप जीतें, और ये चीज़ एक रात में तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक मेहनत करनी होगी बगैर किसी रिवॉर्ड के। अगर आप एक क्लीनर हैं तो आप एक इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो आप एक डिस्ट्रक्ट ढूंढेंगे, और यह एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। टाइगर वुड्स का भी एक डार्क साइड ज़्यादातर लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्लीनर्स को पता था। क्लीनर्स एक डार्क साइड होता है जो उनको ऑन करना ही होता है। नॉर्मल लोग अपने डार्क साइड से हार जाते हैं और वो उससे अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन क्लीनर्स को पता होता है कि वे अपने डार्क साइड को फ्यूल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। अपने सक्सेस के लिए वे अपने वीकनेस की वजह से और स्ट्रांग हो जाते हैं और वे एक लूप में चले जाते हैं जो वो कभी रोक नहीं सकते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। नंबर 1 है, जब आप एक क्लीनर होते हैं तब आप फेलियर के रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं। आपको पता है कि गोल्स के लिए एक से ज़्यादा तरीके होते हैं।
फेलियर बस एक कॉन्सेप्ट है। आपके दिमाग में सक्सेस की तरह एक क्लीनर के लिए फेलियर तो एक अजीब कॉन्सेप्ट होता है। फेलियर रियलिटी है ही नहीं। अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचिए तो फेलियर हारना नहीं होता। फेलियर से हार मान जाना हारना होता है। फेलियर एक बहुत अच्छा गाइड होता है, ये दिखाने के लिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो और एकदम से आपकी गाड़ी थोड़ी सी लेफ़्ट की तरफ जाती है तो आप उसको राइट की तरफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप ये तो नहीं सोचते हैं, अरे मैं तो थोड़ा सा लेफ़्ट चला गया तो मैं एकदम फेलियर हूँ, मुझे अब कुछ नहीं करना चाहिए। क्लीनर देखता है फेलियर को और उसकी असलियत में फेलियर होता है एक दूसरा चांस। एक दूसरा चांस को सक्सीड करने के लिए आउटिंग और रिलेंटलेस दोनों वर्ड साथ में नहीं जाते। आप रिलेंटलेस बन के फिर हार नहीं मान सकते हैं। अब आपको एक सक्सेस मशीन बन जाना चाहिए और हार मानना तो आपके डीएनए में होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से आप एक क्लीनर बनेंगे। इस बुक में बहुत ज़्यादा वैल्यू है।